हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक ऐसा पोएम जिसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसका नाम है फायर एंड आइस, जो कि फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोएम है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसे कि इसके पहले वाला चैप्टर द डस्ट ऑफ स्नो, ये भी इन्होंने ही लिखा था। एक बहुत ही वेल नोन फेमस पोएट है। सबसे पहले हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी समरी जानेंगे, कुछ इंटीग्रल क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो फिर some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it has to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस अर्थ के, इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में दो ठो प्रेडिक्शन बताते हैं, मीन्स अनुमान बताते हैं। एक है फायर, यहाँ पर एक है फायर। तो यहाँ पर फायर का मतलब होता है डिज़ायर, हिट, वांट, पैसन, ठीक है, ग्रीड, ये सब फायर का मीनिंग है। और यहाँ पर जो आइस है इसका मतलब है हेट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मीन्स घृणा का भावना, ठीक है। तो इस चैप्टर से वही बता रहे हैं कि अगर इस धरती को, इस दुनिया को ख़त्म होना होगा तो सिर्फ दो ही ऐसे अनुमान हैं जिनसे ख़त्म हो सकती है। एक है फायर और दूसरा है आइस, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि जो ये दुनिया है ये फायर से, मीन्स डिजायर से ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं आइस से, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया हेट्रेड से, घृणा से ख़त्म होगी, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये कहते हैं जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ, मीन्स यहाँ पर फायर को ही डिज़ायर कहा जा रहा है। बोलते हैं जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ, आई होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर को सपोर्ट करते हैं। मीन्स कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, अब यहाँ पर पेरिस का अगर हम लोग मतलब समझे लोग, तो पेरिस का मतलब होता है टू डाई, मीन्स ख़त्म होना। तो इफ़ इट हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब होता है टू सफिशियंट या फिर सफिशियंट, बस सफिशियंट, ठीक है। तो यही कहते हैं कि अगर इस धरती को दोबारा ख़त्म होना होगा, दोबारा मरना होगा, ठीक है, तो हेट जो है डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है, सफिशियंट है। तो यही इस चैप्टर से ये बताते हैं। अब यहाँ इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, सब इस चैप्टर से मेन है इसका समरी और क्वेश्चन। तो समरी तो यही है कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड इन चैप्टर ही टेल्स अबाउट टू प्रेडिक्शन दैट हाउ वर्ल्ड विल एंड अप। फर्स्ट इट सेज अबाउट फायर, मीन्स डिज़ायर, वांट, greed and passion, and second he tells about ice, means hatred or conflicts. So these are two predictions by Robert Frost that how the world will end up. So यही इसका बेसिक समरी है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आए हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर। तो इसका सिंपल से आंसर होगा फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड एंड वांट, एंड द आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड एंड कन्फ्लिक्ट। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज़ द मेन आइडिया और मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, या फिर व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे फ्रॉम द पोएम द फायर एंड आइस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट equates fire with desire and ice with hatred. He says that both are growing with enormous speed, and he also said that if we don't check them from growing, the world will perish. तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर को डिज़ायर के साथ और आइस को हेट्रेड के साथ मीन्स इक्वेट करते हैं, और कहते हैं कि ये दोनों जो है फायर और आइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मीन्स डिज़ायर और हेट्रेड इस वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और यदि हम लोगों ने इसको नहीं रोका, ये बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ रहा है, और यदि हम लोगों ने इसे नहीं रोका तो ये जो अर्थ है ये पेरिश कर जाएगा, डाई हो जाएगा या फिर टर्मिनेट कर जाएगा, मीन्स ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है ये भी कभी कभार पूछ दिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि विच आइडिया डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सपोर्ट्स मोर, फायर और आइस। इसका सिंपल से आंसर होगा
द पोएट थिंक्स बोथ आइडिया इज sufficient for the destruction, yet he favors fire a little more than ice. मीन्स ये दोनों आइडिया को, दोनों प्रिडिक्शन को इक्वली सपोर्ट करते हैं कि इन दोनों आइडिया से मीन्स इक्वली सपोर्ट करते हैं कि इनसे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फायर मीन्स डिज़ायर को थोड़ा सा ज़्यादा आइस से थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करते हैं। तो यही था इस चैप्टर का बेसिक समरी और कुछ मेन क्वेश्चंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।